ओम शांति मीठी बहन। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। आज बाबा ने कहा, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है और ये धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग यानी सत का संग है, स्कूल है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई होती है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। मीठी बहन, आज बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। एक घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं, यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता करत ना लागी वार। हिंदू तो सब देवता नहीं बनेंगे। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू समझते हैं। वास्तव में इसका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है ही भारत, तो उन्हों को भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। देवी देवता पवित्र होते हैं। इस्लामी, क्राइस्ट, क्रिश्चियंस भी होते हैं। बाकी हिंदू धर्म का कोई है नहीं। हिंदुस्तान नाम रख दिया है बाद में। पहले इसका नाम भारत था। भारत ही अविनाशी खंड था। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर दिखाना है यह दुनिया बदलती है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने का स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। बहुत फर्क है, परंतु है तो ये भारत, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जिसमें अच्छे गुण होते हैं। तो ऐसे कहते हैं जैसे ये तो देवता है, ये तो देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही अब याद करते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ तुम नहीं समझते थे, परंतु अब समझ गए हो, बाबा ने समझा दिया है। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी और कोई खंड नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो जरूर मिलता है। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं। अभी सब बंधन में है। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्त में आएगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल में हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। अब बाप ने तुमको समझाया है कि वह है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र को। तुम अभी देखो क्या से क्या बन रहे हो। स्कूल में तो पढ़ाई की जाती है और फिर पद भी प्राप्त किया जाता है। इस पढ़ाई से बहुत ऊंचा पद प्राप्त होता है, इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। सिवाय बाप के ये राजयोग और कोई सिखला ना सके। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ उस निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। हाँ मीठी बहन, सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से ही बनते हैं। बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथा खुशी होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो फिर घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो टिक्कर बित्तर में कह दिया है। आत्मा के बाप की कितनी ग्लानि की है अभी तुम समझते हो। हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख की कोई बात नहीं होती है। ये बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। उनके पास एम ऑब्जेक्ट होती है, आमदनी कुछ ना कुछ प्राप्त होती है। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, अभी तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकार दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमते फिरते लिए कितनी बड़ी
बड़ी जमीन है, वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाठ नहीं। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं, ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र से आते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर या राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज मीठे बाबा ने वरदान दिया, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको, बुद्धि आज राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें तो तब कहेंगे निरंतर योगी आत्मा। आज मीठे मीठे बाबा ने स्लोगन दिया, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। शुक्रिया मीठी बहन, शुक्रिया। आपके साथ मुरली का मनन चिंतन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।